ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिडक्शन में क्या होता है। तो चलिए ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स तो आपके फिक्स्ड है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन, जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। तो इसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली ऑक्सीडेशन जो होता है उसका दो डेफिनेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या हो रहा है, आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या आप हाइड्रोजन को हटा रहे हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा है। रिडक्शन मतलब क्या, आप एक नोटबुक ले लीजिए और इसका एक नोट्स बना लीजिए। रिडक्शन मतलब जस्ट उल्टा करना। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे और गेन ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे। ये सिर्फ लिखने के लिए है, ठीक है। बस यही है दो कंसेप्ट जो आपको याद रखना है। बस इसी पे सारा क्वेश्चन आता है और हमें इसको बस नेल करना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यस। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यस। सो ऑक्सीजन के टर्म्स में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन टर्म में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कि नाम से ही लग रहा है रिडॉक्स, रिडक्शन भी हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, प्लस ऑक्सीडेशन। मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें आप देखेंगे कि दोनों साथ में हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मेल्टिंग और आइस तो एक फिजिकल चेंज है, तो ये नहीं होगा। ये भी एक फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग वाटर भी फिजिकल चेंज है, तो इसका करेक्ट आंसर है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन एक्चुअली में आप याद रखेंगे तो आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ये वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और कुछ वाटर मॉलिक्यूल बनता है। मतलब अ, इसको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस समझने के लिए कि हम जब भी बोलते हैं कि आयरन में जंग लग गया, मतलब हम क्या बोलते हैं, आयरन हवा के कांटेक्ट में आकर के कुछ ऑक्साइड बनाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो पूरा यूज हो रहा है, रिमूव्ड हो रहा है, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन दिस रिएक्शन CuO प्लस H2। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो वीडियो को पॉज करें और मेरे बोलने से पहले आप इसका ऑप्शन देखिए कि क्या आंसर सही है। CuO प्लस H2, Cu एंड H2O। अभी यहाँ देखेंगे तो क्या हो गया, कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या किया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। H2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन कंबाइन किया है यहाँ से, तो ये हो जाएगा oxidation. So which substance is reduced? CuO is reduced because there is a loss of oxygen. H2 क्या हो गया, H2 तो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा A। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। जिंक ने ZnSO4 बना लिया है, तो अन कॉपर सल्फेट ने कॉपर बना लिया है। विच सबस्टांस इज ऑक्सीडाइज, इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। अब यहाँ देखेंगे तो जिंक जो है ये जेडन पहले एलिमेंटल फॉर्म में था, फिर ये जिंक सल्फेट बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंबाइन कर गया सल्फेट के साथ, मतलब यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन आ रहा था, ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कॉपर को, तो यहाँ तो कॉपर से ऑक्सीजन चला ही गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइज, मतलब जिंक हमारा करेक्ट आंसर है। इन दिस रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। कभी कभी यदि आपको पूछ दे, चूंकि अभी एनसीईआरटी में मुझे तो नहीं दिख रहा, हटा दिया है, एजेंट। एजेंट मतलब क्या होता है, बेसिकली एक हेल्पर जो है आपको हेल्प करे, LIC एजेंट जो आपको बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करता है, हेल्पर। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि हेल्प करता है रिडक्शन में। तो रिडक्शन में हेल्प कैसे करेगा, रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होंगे जो या तो ऑक्सीजन को ले रहा है तभी तो दूसरा कोई देगा, लॉस करेगा, या हाइड्रोजन दे रहा है सो दैट, जैसे मान लीजिए एक्स हमारा रेड्यूसिंग एजेंट है, तो ये यदि अपना हाइड्रोजन दे दिया किसी को, वाई को, तो इसका मतलब वाई को ये हेल्प कर रहा है कि भैया आप बना लो, आप रिड्यूस हो जाओ, ये देखना है आपको। तो इसमें देखेंगे तो आप जिंक जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया।
कॉपर जो है क्या हो गया है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हेल्प कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जिंक। जिंक कीजिए रिड्यूसिंग एजेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैन अकर सेपरेटली, ऑक्सीडेशन अकर ओनली इन एयर, ऑक्सीडेशन अकर्स ओनली इन वाटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर टुगेदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, इसका एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग द रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को हम आप कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। रैंसिडिटी मतलब क्या होता है, जब कोई हवा के कांटेक्ट में आता है जैसे ऑयल, और वो खराब हो जाता है। जैसे आप देखेंगे घी जो है ना, बहुत देर तक खुला रहा तो वो उसका स्मेल आने लगता है। तो आप इसको प्रिवेंट करना है, तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। आप चाहेंगे तो इसको बहुत ही टाइट डब्बा में रखें, या फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें ताकि जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो वो खत्म हो जाए। कीपिंग फूड ओपन, नहीं इसे तो और आपका बढ़ेगा। हीटिंग फूड प्रॉपर्ली, नो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का ही काम होता है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इंटर कर गया, एयर कर गया, तो उसको वो हटा दे। तो एंटीऑक्सीडेंट से करेक्ट आंसर। तो ये यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का ही रख दिया ताकि हम इसको समझ कर लें। यहीं पे कि रेंसिडिटी क्या होता है, द फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इट दे बिकम रैंसिड एंड द स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। आप देखेंगे वही घी का एग्जांपल, क्योंकि घी का डब्बा काफी कॉमन होते हैं, बहुत गंदा स्मेल आता है। तो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स। आप जब भी देखेंगे कोई भी फूड परचेस करते हैं तो वो स्मेल नहीं आता है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया हुआ, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करता है। तो कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। इसीलिए जब भी आप घी का कंटेनर लें तो इसको अच्छे से टाइट हो, सील हो तो ज्यादा बेस्ट होता है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे लगा ये बताना चाहिए। विच सब्सटेंस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट जैसे अभी मैंने बताया था कि हेल्प क्या करता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में, तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्योंकि खुद रिड्यूस होगा तभी तो दूसरे को हेल्प करेगा ऑक्सीडाइज करने में। जैसे कि मान लीजिए किसी को पैसे चाहिए, तो आपका पैसा पहले घटेगा तभी तो दूसरे को आप पैसा दे पाओगे। तो मतलब आप दूसरे को पैसा दे रहे हो तो आपका पैसा लो हो रहा है। सिमिलरली जब आप एक ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो आपको खुद रिड्यूस होना पड़ेगा। तो विच सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, द सब्सटेंस दैट गेट रिड्यूस्ड इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नाउ आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो कि है एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन दिया गया है कि मैग्नीशियम रिबन जो आपका एक्टिविटी 1.1 है, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, राइट, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन अभी लगेगा आपको। मैग्नीशियम हवा के कांटेक्ट में आ गया, इसका मतलब आप देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो गया है, तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्प लग रहा है, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दें कि यस इट्स दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पिंग यू। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि मुझे और ये मोटिवेट करे मुझे ऐसे ही मोर वीडियो बनाने के लिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।